बीते रविवार 3 अगस्त को नारनौल के कैनाल रेस्ट हाउस में एक पार्टी मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के ऑब्जर्वर धीरूभाई पटेल और साथ में ही उनके जो पार्टी के नरेश सेलवाल जो कि वहां पर आए हुए थे। पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर ये मीटिंग होनी थी। इसमें जो जिला अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर भी विचार विमर्श होना था, लेकिन दो आपसी गुटों की अंदरूनी कलह की वजह से कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम कुछ देर के लिए जो नेता है उनको स्थगित करना पड़ा और वहां पर पुलिस को बुलाना पड़ा। ये जो अंदरूनी कलह की तस्वीरें हैं, ये कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। समय समय पर जो ये दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है, जो नेता हैं वो अपना दबदबा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे जो झगड़े हैं वो आम बात अब हो गई है। 2024 के एमपी जो चुनाव हैं वो सर पर हैं, लेकिन जो अभी आपने तस्वीरें देखी वो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से वो जो झगड़े की वीडियो हैं उसमें एक दूसरे के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं कपड़े फाड़ते तक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है, नारनौल की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर जो राजनीति है वो अलग ही रुख कांग्रेस की ले रही है, जिसमें दो गुट बन गए हैं। एक गुट जो है वो किरण चौधरी के समर्थक के रूप में कार्य करता है और दूसरा जो गुट है वो रावदान सिंह के जो समर्थक हैं उनके रूप में कार्य करता है। रावदान सिंह जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी हैं। साथ ही बात करें जो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की, तो ये वाला जो गुट है ये अलग अलग पता ही होगा कि तीनों अलग इनका गुट है। किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो कहीं ना कहीं ये बिखराव की स्थिति दक्षिणी हरियाणा में कांग्रेस में ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। जनता टीवी से गजराज यादव की रिपोर्ट। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ऑब्जर्वी की मीटिंग जो है वो रखी गई थी, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो मीटिंग में पहुंचना था, परंतु जैसे ही एक पक्ष के कार्यकर्ता जो है वो मीटिंग में पहुंचे तो वहीं दूसरे पक्ष के कार्यकर्ताओं ने जो है वो आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास किसी प्रकार का मीटिंग का कोई इन्विटेशन नहीं था। इसी को लेकर के जो है वो लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। वहीं आपको बता दें जो है मीटिंग में पहुंची जो है कांग्रेसी जो ऑब्जर्वर है गीता भुक्कल, उनको लेकर भी जो है उनके समक्ष भी जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं ने जो है वो विरोध प्रकट किया। वहीं उनका आरोप था कि जिस तरीके से एक पार्टी के लोग ही जो है एक गुट के लोग जो पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसे में वो अन्य कार्यकर्ताओं की जो है वो अनदेखी यहाँ पर की जा रही है। और साफ तौर पर पिछले 4 से 5 दिन जो है वो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अलग अलग जगहों पर जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा। तो इसी को लेकर फरीदाबाद में भी आज मीटिंग के दौरान जमकर जो है वो हंगामा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जो है तरफ से किया गया। और उनका आरोप यही था कि कहीं ना कहीं एक गुट के लोग जो है वो दूसरे गुट को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते और साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक ही गुट के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके जो है वो मीटिंग यहाँ पर कराना चाहते थे। इसी को लेकर के जो है सिर्फ एक गुट के लोगों को जो है इन्विटेशन दिया गया और दूसरे गुट के लोगों को नहीं बुलाया गया। इसमें साफ तौर पर कार्यकर्ताओं ने जो है वो जो जमीनी बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनके अनदेखी का आरोप लगाया। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी नजर आई है। वहीं जो है जींद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक जो है की गई और यह बैठक जो है जो एसीसी कोऑर्डिनेटर है मयंक पटेल जी और जो ओरिजिनल के हैं मेवा सिंह, वो दोनों जो है बैठक लेने पहुंचे थे। तो वहीं जो रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट को पता चला कि वो यहाँ पे जो है बैठक लेने पहुंचे हैं, तो तभी से वहां से जो है कार्यकर्ता जोर शोर से नारे लगाए, उन्होंने ओजरो गो बैक के नारे लगाए और वहीं दोनों कार्यकर्ता आपस में जमकर जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। और जो बात करें तो ये जो बैठक थी, ये बैठक जो है आने वाले 2024 के जो विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर की तैयारियां कांग्रेस की कैसी है उसको लेकर फीडबैक जो है वो लेना था। लेकिन लगातार जो है कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है, जिसके चलते जो है हालांकि उनका ये कहना था जो रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है कि हमारे को सूचना नहीं मिलती कि आज यहाँ पे बैठक है और ना हमारे को बुलाया गया, तो इसलिए हम जो है हम
उन्होंने नाराजगी जताई और लगातार जो है इसका विरोध भी किया। पीटीसी जनता टीवी के लिए जिनसे परमजीत पवार की रिपोर्ट। हिसार के कांग्रेस भवन में आज जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष को लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीसीसी के जो मेंबर हैं विधायक रघुवीर खाद्यान्न सहित अन्य लोग यहां पहुंचे। इस दौरान दोनों पक्षों में गुटबाजी देखने को मिली और इस दौरान जो सैलजा गुट के लोगों ने जमकर नारेबाजी की, वहीं जो भूपेंद्र हुड्डा गुट के लोगों ने भी नारेबाजी की और इसी दौरान लोगों ने कहा कि बाबू बेटा की नहीं चलने दी जाएगी। तो इसी दौरान आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे के नज़र लगाते आए और काफ़ी हंगामा चला। तो ऐसे में जो सदस्य आए थे उन्होंने सभी लोगों से बातचीत की और कांग्रेस भवन में काफ़ी हंगामा रहा, लोगों से बातचीत की, सभी लोगों से राय विमर्श करने के बाद अब ये रिपोर्ट सौंपेंगे। तो ऐसे में आगे ये देखना होगा कि यहाँ जो अध्यक्ष शहरी अध्यक्ष कौन बनता है और ग्रामीण अध्यक्ष कौन बनता है। तो क्योंकि अगर बात की जाए प्रदेश के कई ज़िलों में कांग्रेस पार्टी के जो प्रधान और शहरी अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर आपस में गुटबाजी चल रही है। अब देखना होगा कि हिसार में जो शहरी और ग्रामीण अध्यक्ष कौन बनता है। प्रवीण कुमार, हिसार। कांग्रेस में इन दिनों कुछ सही नहीं चल रहा। हिसार और जींद की तरह जब कुरुक्षेत्र में ऑब्जर्वर पहुंचे तो कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस के एक गुट द्वारा दो बैक के नारे लगाए गए। जिस तरह से जींद और हिसार में ऑब्जर्वर को दो बैक के नारों के साथ उसका एक तरह से विरोध किया गया, इसी तरह से कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस के एक गुट के नेता पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने ऑब्जर्वर और उनके साथ पहुंचे एक विधायक का एक तरह से गो बैक के नारे के साथ स्वागत किया। जबकि ऑब्जर्वर और उनके साथ विधायक जगबीर मलिक का कहना है कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और इसमें इस तरह के मतभेद, इस तरह के एक तरह से लोगों में, कार्यकर्ताओं में जो मनभेद हैं वो कहीं ना कहीं होते रहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, ऑब्जर्वर पहुंचे थे सबकी राय लेने के लिए और विशेष खास तौर से सुरजेवाला गुट के कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनको ऑब्जर्वर के आने की कोई सूचना नहीं थी। उन्होंने आग्रह किया था कि इस मीटिंग को दोबारा करवाया जाए और यही मांग वो कर रहे थे कि उनको जानकारी नहीं दी गई थी और इसके ऑब्जर्वर दोबारा से आए और दोबारा से मीटिंग की जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। यमुनानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की महागुटबाजी उस समय सामने आई जब जगाधरी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस पर्यवेक्षक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए पहुंचे हुए थे। जब पर्यवेक्षक अपने कमरों से बाहर होकर लॉबी में पहुंचे तो हुड्डा गुट और शैलजा गुट आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। बता दें कि कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा शैलजा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद शैलजा गुट के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी वहां हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और शैलजा के गुट कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और गाली गलौज के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। हालांकि कुछ सीनियर लोगों द्वारा दोनों ही गुटों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान जो बाहर से पर्यवेक्षक आए हुए थे उन्होंने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया और काफी दहशत में दिखाई दिए। हालांकि हंगामा इतना जोरदार था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कार्यकर्ता इस तरह पूरी तरह से आपस में भिड़ जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट होने की सलाह दी है, लेकिन जिस तरह का हंगामा यमुनानगर के साथ साथ करनाल, गुड़गांव और जींद के साथ साथ कई जिलों में देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं इनका पब्लिक में बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं
वहां पर विरोध प्रदर्शन भी अब देखने को मिल रहा है। करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जो ऑब्जर्वर पहुंचे थे और वहां पर जो अलग अलग गुटों के लोग पहुंचे थे, हुड्डा ग्रुप के लोग वहां पर पहुंचे थे, सुरजावाला ग्रुप के लोग वहां पर पहुंचे थे और उनके बीच किस तरह से लात घुसे चल जाते हैं, उसके बाद बीच में मामला शांत करवाया जाता है। लेकिन देर शाम होते होते अलग अलग बयान जो कांग्रेसी नेताओं के सामने आते हुए नजर आए, वहीं सीनियर नेता इस पर लिपापोती करते हुए भी नजर आए कि जिस प्रकार से जो कुलदीप शर्मा सीनियर नेता की तरफ से बयान दिया गया कि ये जो जोश था, कार्यकर्ताओं का जोश था, इसको अधिक महत्व देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वीडियो में देखा जा रहा है कि किस प्रकार से कार्यकर्ता जोश में होश खोते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। वहीं जो हसन से विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भी जो प्रदेश अध्यक्ष है उस पर तंज कसा और कहा कि उन्हें अपनी पहचान बनाने की जरूरत है। वहीं अब जो सीनियर नेता है इस पूरे मामले पर लिपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जो सरकार है मौजूदा वो इसका फायदा जरूर उठाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि विपक्ष में गुट थे, लेकिन अब वो गुट सड़कों पर किस प्रकार से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बातों में तंज कसे जाते थे, लेकिन अब लात घूसों तक बात पहुंच चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ऑब्जर्वर के पास जो नाम गए हैं उनमें से कौन शहरी अध्यक्ष चुना जाता है या कौन ग्रामीण अध्यक्ष चुना जाता है। करनाल से विकास महला, जनता टीवी, करनाल।